देखिए बच्चों, आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो पहले चैप्टर का पार्ट है, जिसको मैंने आपको गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र। और उसी में जुड़ा हुआ है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। तो कहीं कहीं पर अलग भी चैप्टर है। तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है या जो पार्ट पढ़ना है उसका नाम है विद्युत या विद्युत विभव। ठीक है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वैद्युत विभव या वैद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर एक आवेश रखा हुआ, ये मान लीजिए बिंदु ए है। इस आवेश से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये आवेश Q1 है और ये आवेश क्या है? Q2 है, ये भी धनात्मक है। अगर आपसे कहा जाए कि जो आवेश Q2 है इसको Q1 की तरफ लेकर के चलिए, तो क्या होगा? कैसे जाएगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? कैसे कार्य करना पड़ेगा? किस दिशा में आपको कार्य करना पड़ेगा? तो देखिए, दोनों आवेश धनात्मक है, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर इधर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगाएगा और Q2 इसके ऊपर इधर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब जब प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो इसका मतलब कि आपको Q2 आवेश को Q1 की तरफ ले जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ बाहर से कार्य करना पड़ेगा या बाह्य कार्य करना पड़ेगा। अब जो बाह्य कार्य आपको करना पड़ेगा, वह बाह्य कार्य किस तरीके से होगा, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है? बी। बिंदु ए पर मान लीजिए कि कोई एक धनात्मक आवेश रखा है Q। बिंदु बी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है Q0। इसको मान लीजिए कि यह एक परीक्षण आवेश है। मैंने आपको उसी समय पढ़ाया था पहले चैप्टर में। परीक्षण आवेश क्या होता है? ये एक सूक्ष्म आवेश होता है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये धनात्मक होता है और बहुत ही सूक्ष्म होता है। किसी दूसरे आवेश को ये ना तो आकर्षित कर सकता है और ना ही प्रतिकर्षित। किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? काल्पनिक होता है, बताया था। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए या वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है उसे पता करने के लिए इस काल्पनिक परीक्षण आवेश का प्रयोग किया जाता है। अब अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। तो देखिए, अगर इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A की तरफ लेकर के जाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो जो भी कार्य करना पड़ेगा, तो मान लीजिए कि वो जो कार्य करना पड़ेगा W कार्य करना पड़ेगा। अब ये जो W कार्य करना पड़ेगा ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर एक अनुपात निकाला जाता है। बिंदु B से A तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है W, और जो परीक्षण आवेश है उसका जो अनुपात होता है, ये जो अनुपात होता है, ये अनुपात दोनों बिंदुओं A और B के विभव के अंतर के बराबर होता है। मान लीजिए कि जो बिंदु A है इसका विभव क्या है? VA है, और जो बिंदु B है इसका विभव क्या है? VB है। तो दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर कितना हुआ? VA माइनस VB, जिसको कहा जाएगा वैद्युत विभवांतर। तो हम आपको वैद्युत विभवांतर की परिभाषा बता रहे हैं। जैसे एक बैटरी होती है, तो बैटरी में एक धनात्मक विभव होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। तो कहा जाए कि बैटरी के दोनों सिरों के बीच में कितना विभवांतर है? तो जैसे कहा जाए कि जो धनात्मक सिरा है इसका विभव है +10 वोल्ट और ऋणात्मक जो है इसका है -10 वोल्ट। तो दोनों बिंदुओं के बीच में या दोनों सिरों के बीच में कितना विभवांतर हुआ? तो धनात्मक सिरे का विभव माइनस ऋणात्मक सिरे का, तो ऋणात्मक सिरे का कितना है? -10। तो कितना आ गया? 10, और टोटल कितना हो गया? 10 10 20, 20 वोल्ट। मतलब दोनों सिरों के बीच में कितना विभवांतर है? 20 वोल्ट। तो उसी तरीके से जैसे बिंदु ए और बी को मान लीजिए कि बैटरी के सिरे हैं, बी सिरे से ए सिरे तक किसी परीक्षण आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? यह कार्य करना पड़ेगा दोनों बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर के बराबर, मतलब कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर के बराबर। अब यहाँ से एक परिभाषा बनती है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर की परिभाषा क्या है? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन बिंदुओं के बीच किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये होती है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे हम समझेंगे।
मैंने क्या लिखा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्लू अपान क्यू जीरो। ये बिंदु आपका क्या था, ए, ये बिंदु क्या था, बी। अब कहा जाए कि यही जो बिंदु बी है, ये बी पर ना होकर के मान लीजिए कि ये बिंदु अनंत पर है। इसका मतलब कि जब हम बिंदु बी लेकर चले थे, परीक्षण आवेश कर कहाँ रखा था, क्यू जीरो पर। अब मान लीजिए कि ये जो बिंदु बी है कहाँ पहुँच गया, अनंत पर। इसका मतलब परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। अब अनंत से उस परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अनंत से उस परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, कहाँ पर आपको लाना है, बिंदु बी पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस बिंदु बी का विभव क्या है, तो यहाँ पर हमको पता करना पड़ेगा। तो बिंदु बी कहाँ पर पहुँचा दिया हम लोगों ने, बिंदु बी हमने पहुँचा दिया अनंत पर। तो अनंत पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका विभव हमेशा जीरो माना जाता है। अनंत पर स्थित बिंदु का विभव क्या माना जाता है, शून्य, इक्वल टू डब्लू और बटे क्यू जीरो। यहाँ से क्या आ गया, वी ए बराबर आ गया डब्लू बटे क्यू जीरो। तो अगर हमको बिंदु ए का विभव पता करना है तो बिंदु ए का विभव होता है डब्लू बटे क्यू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। अब शार्ट में इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास है कोई बिंदु ए, आपको कैलकुलेट करना है कि बिंदु ए का विभव क्या है। तो आप क्या करिए, एक परीक्षण आवेश लीजिए, परीक्षण आवेश क्यू जीरो, इसको अनंत से बिंदु ए तक लेकर के आइए। कितना कार्य किया, डब्लू। तो किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को कहा जाएगा बिंदु ए का विभव। इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु के विभव की परिभाषा दी जाती है। अब मान लीजिए कि इसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु स्थित है बी, बिंदु बी का विभव क्या होगा, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य मान लीजिए डब्लू, और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहा जाएगा, उस बिंदु बी का विभव कहा जाएगा। देख लीजिए इसका मात्रक होगा क्या, तो बिंदु किसी भी बिंदु का जो विभव होता है वी इक्वल टू निकलता है डब्लू बटे क्यू। डब्लू का मात्रक क्या होता है, जूल, बटे आवेश क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मात्रक बनता है जूल प्रति कूलाम, इसी को कहा जाता है वोल्ट। तो एक जूल बटे एक कूलाम क्या बनता है, एक वोल्ट बनता है। अगर आप विमीय सूत्र पर आएंगे तो कार्य डब्लू का विमीय सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस टू, आवेश का विमीय सूत्र होता है ए टी। तो विमीय सूत्र क्या निकल कर के आएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये होता है वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। और आपको बता दें, वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, ठीक है। जैसे कार्य एक अदिश राशि होती है, उसी तरीके से वैद्युत विभव भी एक अदिश राशि होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपसे कहा जाए वैद्युत विभव का जो मात्रक वोल्ट होता है, तो एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, तो सूत्र से ये परिभाषा बनती है वी इक्वल टू होता है डब्लू बटे क्यू। अगर मान लीजिए कि परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है, एक जूल है, और जो परीक्षण आवेश है वो कितना है, एक कूलाम है। तो एक कूलाम आवेश को, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि एकांक आवेश को, तो एक कूलाम का मतलब कितना हो गया, एकांक हो गया। अब फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो वी इक्वल टू डब्लू बटे आवेश कितना लिया है, एक कूलाम। इसका मतलब जो किया गया कार्य होगा वही वैद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर डब्लू क्या हो, एक गुलाम हो, तो उस बिंदु का विभव क्या होगा, एक वोल्ट होगा। दोबारा समझ लीजिए, अनंत से किसी एकांक मतलब एक गुलाम आवेश को किसी बिंदु तक, कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि कितना हो, एक जूल हो, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव क्या होगा, एक वोल्ट होगा।